हेलो दोस्तों, एग्जाम मंत्रा में आपका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी का जो आज एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसका कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला क्वेश्चन है, इनके सिंह भारत के किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो भारत के वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष थे। अब वित्त आयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इनके सिंह को 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष चुना गया था। 15वें वित्त आयोग 21 से 26 की अवधि के लिए बनाया गया था। 21 से 26, 21। इसका जो वित्त आयोग है उसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्य के बीच बंटवारे का फार्मूला तय करना, यानी कि बंटवारा जो कर केंद्र और राज्य के बीच जो कर जो होता है, कर जो जमा होता है उसका बंटवारा करना। इस आयोग ने ग्रांट इन एंड स्थानीय निकाय अनुदान और आपदा प्रबंधन के लिए के नए फंडिंग मॉडल सुझा। आयोग ने जनसंख्या 2011 के आधार मानने का सुझाव दिया था। 2011 का। इनके सिंह पहले राजस्व सचिव और योजना आयोग का सदस्य भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारत माता की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर किसने बनाई थी? यह तस्वीर बनाया था अवनिंदरनाथ टैगोर। कौन बनाया था? अवनिंदरनाथ टैगोर। यह पेंटिंग 1905 में बंगाल विभाजन के समय बनाई गई थी। यह पेंटिंग कब बनाई गई थी? तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय बनाई गई थी। इसमें भारत माता को 4 भुजाओं वाली साध्वी के रूप में दर्शाया गया है। 4 हाथ, अनाज, वस्त्र, पुस्तक और माला का प्रतीक है। यह स्वदेशी आंदोलन का सांस्कृतिक प्रतीक बनाई गई थी। इसमें राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए बनाया गया था और अवनिंदर टैगोर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया था? तो पंचवर्षीय योजना का प्रावधान यूएसएसआर से लिया गया था। यूएसएसआर सोवियत संघ पहले यूएसएसआर सोवियत संघ के नाम से जानता है, अभी रूस हो गया। 1991 में उनका जो विभाजन हुआ, टोटल कितना 15 देश में टूट गया था। यूएसएसआर पहले 5 ईयर प्लानिंग मॉडल लेकर आया था। भारत में सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की प्रेरणा यूएसएसआर से ली गई थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। इनका उद्देश्य कृषि, उद्योग, अर्थव्यवस्था को संगठित विकास देना था। योजना आयोग भी यूएसएसआर मॉडल जैसी हुई थी। 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया। 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात इरी झील के जल को किस झील में बहाता है? तो ओंटारियो झील में बहाता है। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा के सीमा पर, यह इरी झील और ओंटारियो झील को जोड़ता है। नियाग्रा जलप्रपात जो इरी और ओंटारियो झील को जोड़ता है। इरी झील और ओंटारियो, ये भी यूएसए और कनाडा के सीमा पर है। यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक जलप्रपात है। नियाग्रा नदी कुल 58 किलोमीटर लंबी है। जलप्रपात हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली का बड़ा स्रोत है। यह महान झीलों ग्रेट लेक का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है। एजीआई भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह राष्ट्रपति इनका जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है। यह सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे अगर सरकार कोई मतलब पर्सनल व्यक्ति और सरकार के बीच
जब कोई केस फाइल होता है सुप्रीम कोर्ट में तो सरकार की तरफ से ये अटॉर्नी जनरल जाता है। इसे संसद में कार्रवाई में भाग लेने का तो अधिकार है, पर संसद में वोटिंग नहीं कर सकता है। यह भारत का पहला अटॉर्नी जनरल था एम सी शीतलवाड़। अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय और कॉफी के फसलें किस श्रेणी में है? तो भारत की चाय और कॉफी की फसलें ये आता है वृक्षारोपण में। वृक्षारोपण में बड़े बड़े एस्टेट की उगाई जाती है। इनका उत्पादन ज्यादातर निर्यात के लिए किया जाता है। चाय और कॉफी का ज्यादातर उत्पादन निर्यात के लिए जाता है। चाय के लिए असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी है। कॉफी के लिए चाय में पहला स्थान है असम का, जो दार्जिलिंग और नीलगिरी की पहाड़ी भी है। कॉफी में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है। इनकी खेती ऊंचाई वाले क्षेत्र में की जाती है और इसके इसकी खेती के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। 50 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। इनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। इन फसलों की आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में वेदोदरी अकादमी कहाँ खुलेगा? ये करंट अफेयर है, तो ये भागलपुर में खुलेगा। बिहार सरकार द्वारा स्थापित की गई नई शैक्षणिक एवं शोधन संस्थान है। भागलपुर के इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक जिला है। इनका उद्देश्य उन्नत शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना, राज्य में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए परियोजना। भागलपुर के पहले सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध था। भागलपुर पहले सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ होगा? आईसीसी चैंपियंस 2025 जो है पाकिस्तान और यूएई, पाकिस्तान और यूएई दोनों मिलकर करेगा। पाकिस्तान आधिकारिक मेजबान घोषित हुआ है। सुरक्षा स्थितियों के कारण यूएई में कुछ मैच कराए जाएंगे। यह टूर्नामेंट 8 टीमों के साथ खेला जाएगा। 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीता था। यह 50 ओवर का टूर्नामेंट था। आईसीसी ने इसे 2025 में दोबारा शुरू किया। 95 ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट की फिल्म किस भारतीय फिल्म ने जीता? द एलिफेंट विस्पर्स है, निर्देशक था इसका द एलिफेंट विस्पर्स का कार्तिकेयन गोसाल्विस। यह तमिलनाडु के दो महावतों और एक अनाथ हाथियों की कहानी है। इसमें दो महावत और अनाथ हाथियों की कहानी। भारत की पहली फिल्म जिसने यह कैटेगरी में जीता था ऑस्कर। यह पर्यावरण संरक्षण का मजबूत यह पर्यावरण संरक्षण का मजबूत संदेश देती है। किसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद का, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर का कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक केंद्र है। 1861 में पहला कपड़ा मिल की स्थापना यहीं हुआ था, अहमदाबाद में। जो अहमदाबाद मिल मजदूर जो हड़ताल हुआ था जिसमें गांधी जी भी गए थे। यह तेज औद्योगिक विकास केंद्र रहा है। महात्मा गांधी या साबरमती आश्रम में स्थापित किया गया था। यह सूती वस्त्र के कारण इसे यह उपनाम दिया। यहाँ सूती वस्त्र, गुजरात का सबसे बड़ा शहर भी है यह। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला था, हिंदी का राज्य भाषा का दर्जा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। हर साल इस दिन हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया जाता है। इस दिन अनेक साहित्य क्रम आयोजन किया जाता है। देश भर में सरकारी कार्यालय विशेष कार्यक्रम करते हैं। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा का उल्लेख है। 343। एशिया कप फुटबॉल 2027 में मेजबानी देश तो ये सऊदी अरब है। पहली बार सऊदी अरब इस टूर्नामेंट का मेजबानी करेगा। एएफसी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन द्वारा मंजूरी दी गई है। इसमें एशिया की 24 टीमें भाग लेंगी। कितना टीम? 24 टीम। सऊदी अरब फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकास कर रहा है। हाल ही वर्षों में खेल में बड़े निर्देश दिए गए। 2027 का टूर्नामेंट अरब देशों के लिए ऐतिहासिक होगा।
अगला क्वेश्चन है 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन है नगर पालिका से, 73वां नगर पंचायत से, ग्राम पंचायत से और 74वां नगर पालिका से। नगर पालिका, नगर परिषद और महापालिका की स्थापना। शहरी निकायों को संवैधानिक मान्यता दी गई है। महिला SC/ST का आरक्षण अनिवार्य किया गया था इसमें। नगर निकायों का दायित्व पानी, सड़क सुरक्षा और संग्रह। अर्बन प्लानिंग को सशक्त करने के लिए आवश्यक कानून बनाता है। यह संशोधन 1 जून 1993 लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1935 को किस दास्ता का अधिकार कहा जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा था। चार्टर ऑफ स्लेवरी। उनका कहना था कि यह अधिनियम भारतीयों को असली सत्ता नहीं देता। ब्रिटिश सरकार के प्रशासन नियंत्रण को यह मजबूत करता था। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता तो दी गई, लेकिन असली अधिकार गवर्नर के हाथ में था। केंद्र में फेडरेशन की व्यवस्था प्रस्तावित थी, लेकिन भारत में कोई स्वतंत्र यह पूरी अधिनियम ब्रिटिश हितों के लिए बनाया गया था। यह जो पूरा अधिनियम था ब्रिटिश हितों के लिए बनाया गया था। ब्रिटिश हितों के लिए बनाया, भारतीय आत्मनिर्भर के लिए नहीं था। अगला क्वेश्चन है साइंस से करंट से सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का 19वां संस्करण भारत के किस देश के बीच हुआ था? सूर्य किरण होता है नेपाल के साथ। सूर्य किरण भारत और नेपाल के सेनाओं के बीच वार्षिक युद्ध अभ्यास है। इसका उद्देश्य दोनों के सैन्य क्षमता और समन्वय को बढ़ाना। इसका 19वां संस्करण इसका पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ था। इसमें पर्वतीय युद्ध, आतंकवाद रोधी अभ्यास शामिल होते हैं। इसमें पर्वतीय युद्ध और आतंकवाद रोधी शामिल होते हैं। भारत और नेपाल के रिश्ते का सैन्य अभ्यास को मजबूत करते हैं। यह सार्क देशों के सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। आगे सर बेनीगल नरसिम्हा राव को संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया था। उन्होंने दुनिया के कई संविधान का अध्ययन किया था। प्रारंभिक संविधान मसौदा तैयार करने का श्रेय इन्हें जाता है। BR अम्बेडकर ने इन्हीं प्रारूप के आधार पर संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार किया था। वे भारत के पहले स्थानीय प्रतिनिधि थे और संयुक्त राष्ट्र में भी थे। उन्होंने भारत की न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे का गहरा प्रभाव छोड़ा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा संविधान दिवस पर कितनी भाषाओं को अनुमति डिजिटल संस्करण जारी किया गया? तो 9 भाषाएं। कितना भाषा? तो 9 भाषा दिया गया। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अभी था 26 नवंबर। इस दिन राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक एवं डिजिटल मल्टीलिंगुअल संस्कृति जारी किया जाता है। इनमें 9 भाषाओं का उपलब्धि है। इनका उद्देश्य संविधान को आम जनता तक अधिक सुलभ बनाना। इस डिजिटल कॉपी में मुख्य संविधान के सभी प्रावधान शामिल है। इसे नागरिक ऑनलाइन में मुफ्त पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश से शरीर को किस विटामिन का मिलती है? तो विटामिन डी है। यह एकमात्र विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश से बनता है। यूवी किरणें त्वचा में उपस्थित 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल की क्रिया से विटामिन डी बनाती है। यह कैल्शियम अवशोषण और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है किन तरंगों से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती है? तो अल्ट्रासोनिक। चमगादड़ मनुष्यों की तुलना में अधिक ऊंची आवृत्ति उत्पन्न करती है। यह ध्वनि वस्तुओं से टकराकर वापस आती है। परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है।
ये इनकी प्रक्रिया दूरी और दिशा के बाधाओं को से पता चलता है। इनकी तरंगें की आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होता है। पूरी तरह से अंधेरा में भी पथी रास्ता पहचान सकती है। यह तकनीक सोनार और रडार जैसे उपकरण भी उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। 23 में मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी, जबरन श्रम पर प्रतिबंध है। 24 में 14 वर्ष से कम बच्चों को हजारडस यानी कि खतरनाक कार्य करने पर रोक लगाना। यदि मौलिक अधिकार है तो न्यायालय में लागू करने योग्य। किसी भी प्रकार के शारीरिक या आर्थिक शोषण से सुरक्षा देता है। मजदूरी में भेदभाव को रोकता है। भारत के सामाजिक न्यायिक ढांचे का नींव है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार बिल ऑफ राइट्स प्रेरणा लगा भारत को फंडामेंटल राइट से जोड़ते। स्वतंत्रता, समानता और न्याय सिद्धांत अमेरिका से लिया गया। स्वतंत्रता और समानता न्याय सिद्धांत अमेरिका से लिया। इन अधिकारों को संविधान के पार्ट 3 में शामिल किया गया। भाग 3 में 14 थी। भाग 3 में सुप्रीम कोर्ट इनकी रक्षा करता है। मौलिक अधिकार नागरिकों को शक्ति और सुरक्षा प्रदान करता है। यह लोकतांत्रिक ढांचे का महत्वपूर्ण भाग है। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहता था। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त का संज्ञा दिया था। दोनों के विचार अलग थे फिर भी सम्मान भाव गहरा था। गांधी जी ने बोस का साहस और समर्पण का नेतृत्व का प्रशंसा की थी। बोस कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। गांधी जी हमेशा बोस के देश प्रेम को सराहते थे। एनआईए का गठन उन्होंने ऐतिहासिक महत्व बताया था। दोनों भारत की स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण संभाव रहे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का शुभारंभ क्या था। तो ये था ऊंट। ऊंट राजस्थानी संस्कृति और सहनशीलता का प्रतीक है। 2025 में आयोजित मेजबानी राजस्थान को मिली थी। ऊंट इंडोरेंस और स्ट्रॉन्गेस्ट का प्रतीक है। यह शुभंकर छात्राओं को प्रेरित करने के लिए चुना गया था। खेलो इंडिया का उद्देश्य विश्वविद्यालय स्तर पर खेल को बढ़ावा देना था। यह भारत का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी मल्टी स्पोर्ट टूर्नामेंट है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था। ब्रिस्टल चर्चिल गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। ब्रिस्टल चर्चिल गांधी जी ब्रिस्टल चर्चिल ब्रिटिश प्रधानमंत्री था और गांधी जी के बड़े आलोचक थे। गांधी जी सादगी और वेशभूषा को लेकर उन्हें यह शब्द कहा था। वो गांधी की लोकप्रियता से परेशान थे। चर्चिल भारत की स्वतंत्रता के प्रबल विरोधी थे। यह टिप्पणी ब्रिटिश संसद में की गई थी। विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त नोबेल गैस कौन है। रेडॉन। रेडॉन एक रेडियोधर्मी है। रेडॉन एक रेडियोधर्मी है। इनके पहले इसका उपयोग कैंसर उपचार के लिए किया था। कैंसर उपचार के लिए किया जाता था। आधुनिक तकनीकों के आने के बाद इनका उपयोग कम हो गया। यह अल्फा कण उत्सर्जित करता है। रेडॉन प्राकृतिक रूप से मिट्टी चट्टान से निकलती है। स्वास्थ्य के लिए खतरनाक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ अधिक होती है। तो ध्रुवों पर अधिक होती है। पृथ्वी गोल नहीं चपटी है। ध्रुव पृथ्वी के केंद्र से ज्यादा नजदीक है। दूरी कम होने पर गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। विषुवत रेखा पर पृथ्वी का घूर्णन गुरुत्वाकर्षण कम रहता है। ध्रुवों पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगभग शून्य होता है। आज तक ये टोटल इतना क्वेश्चन था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। एग्जाम मंत्रा में थैंक यू।